जिस प्रकार शिव पूजन में बेलपत्र आवश्यक है, उसी तरह श्री गणेश की पूजा दूर्वा के बिना अधूरी मानी जाती है। दूर्वा या दूब एक विशेष तरह की घास होती है जो कि गणेश जी की पूजा में जरूर चढ़ाई जाती है। अगर यह घास गणेश जी को न चढ़ाई जाए तो पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज ट्यूब हिंदी पर। आज हम जानेंगे कि दूर्वा घास उत्पन्न कैसे हुई थी, यह अजर अमर कैसे हुई तथा इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है, क्यों भगवान गणेश को दूर्वा इतनी प्रिय है, दूर्वा से गणेश पूजन का क्या महत्व है। सभी देवी देवताओं में गणेश जी ही ऐसे देव हैं जिन्हें यह विशेष प्रकार की घास चढ़ाई जाती है। गणेश चतुर्थी हो या फिर शादी ब्याह में गणेश पूजन 21 दूर्वा बांधकर एक गांठ बनाई जाती है, फिर उसे गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाया जाता है। दूर्वा घास की उत्पत्ति की एक पौराणिक कथा है। अमृत प्राप्ति के लिए जब देवताओं और दैत्यों ने क्षीर सागर को मथने के लिए मदरांचल पर्वत की मथानी बनाई थी, तो भगवान विष्णु ने अपनी जंघा पर हाथ से पकड़कर मदरांचल को धारण किया था। मदरांचल पर्वत के तेजी से घूमने से उसकी रगड़ के कारण भगवान विष्णु के जो रोम उखड़कर समुद्र में गिरे, वे लहरों द्वारा उछाले जाने से हरे रंग के होकर दूर्वा के रूप में उत्पन्न हुए थे। उसी दूर्वा पर देवताओं ने समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत कलश रखा था। उस कलश से जो अमृत की बूंदें छलकी, उनके स्पर्श से वह दूर्वा अजर अमर हो गई। दूर्वा को कितना भी काट दो, उसकी जड़ें अपने आप चारों ओर फैलती हैं। सभी देवताओं ने इस मंत्र से दूर्वा की पूजा की और तभी से यह देव पूजा में अत्यंत पवित्र और पूज्य मानी जाने लगी। देवताओं ने कुछ इस प्रकार स्तुति की थी। हे दूर्वे, तुम्हारा जन्म अमृत से हुआ है और देव और दानव दोनों की ही तुम पूज्य हो। तुम सौभाग्य व संतान देने वाली व सब कार्य सिद्ध करने वाली हो। जिस प्रकार तुम्हारी शाखा प्रशाखाएं पृथ्वी पर फैली हुई हैं, उसी तरह हमें भी ऐसी संतानें दो जो अजर और अमर हों। शायद आपको यह जानकर हैरानी भी होगी कि श्री गणेश जी को चढ़ाई जाने वाली यह घास पवित्र है, साथ ही साथ कई गुणों से भरपूर भी है। यही वजह है कि आयुर्वेद में इसका उल्लेख औषधि की तरह किया गया है। यह बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी जड़ से खत्म करने की शक्ति रखती है। आइए जानते हैं भगवान गणेश को दूर्वा क्यों अर्पित की जाती है। दूर्वा घास से होने वाले फायदों के बारे में प्राचीन काल की एक कहानी बहुत प्रचलित है। एक समय की बात है, अनलासुर नाम का एक दैत्य हुआ करता था। अनलासुर ऋषि मुनियों और आम जनों को जिंदा निगल लेता था। इस राक्षस से तंग आकर देवराज इंद्र सहित सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनि ने शिवजी के पास जाकर विनती की। शिवजी ने देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का निवेदन सुनकर कहा कि अनलासुर का अंत सिर्फ गणेश जी ही कर सकते हैं। तब गणेश जी ने इस राक्षस को निगल लिया, लेकिन इससे श्री गणेश के पेट में बहुत जलन होने लगी। तब कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठें बनाई और श्री गणेश को यह खाने के लिए दी। यह घास ग्रहण करने के कुछ समय बाद ही श्री गणेश के पेट की जलन शांत हो गई। तभी से श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। पौराणिक कथा से हमें ये पता चलता है कि दूर्वा घास पेट की जलन और पेट की तकलीफों में बहुत ज़्यादा आराम पहुंचाती है। इस घास के सेवन से मानसिक शांति मिलती है। कई तरह की बीमारियों में एंटीबायोटिक का काम करती है। इस घास को देखने और छूने से ही मानसिक शांति भी मिलती है और तनाव गायब हो जाता है। कई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कैंसर रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कई रिसर्च में ये बात भी साबित हुई है कि दूर्वा या दूब घास में ग्लाइसेमिक क्षमता बेहतर होती है। इस घास के अर्क से डायबिटीज़ के मरीजों को काफ़ी आराम मिलता है। नियमित रूप से इस घास के अर्क का सेवन करने से डायबिटीज़ पेशेंट्स की हेल्थ बहुत अच्छी बनी रहती है। दूब के काढ़े से कुल्ले करने से मुंह के छाले मिट जाते हैं। आँखों के लिए भी यह घास बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इस पर नंगे पैर चलने से आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है।
आयुर्वेद में बताया गया है कि चमत्कारिक वनस्पति दूब का स्वाद कसैला और मीठा होता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से पित्त एवं कब्ज की समस्या दूर रहती है। इसके अलावा दूर्वा घास पेट की तकलीफ, लीवर के रोगों के लिए प्रभावी मानी जाती है। दूर्वा घास के रस को हरा रक्त भी कहा जाता है क्योंकि इसे पीने से एनीमिया दूर हो जाता है। यह दूब खून को साफ करती है, रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि दूब और चने को यदि बराबर मात्रा में पानी के साथ मिलाकर माथे पर लगाया जाए तो इससे तेज सिर दर्द में फौरन लाभ मिलता है। वहीं अगर दूब पीसकर पलकों पर लगाई जाए तो इससे आंखों को भी लाभ पहुंचता है और आंखों से जुड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ में घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आने वाली ऐसी और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप चैनल पर अपलोड ऐसी और भी ज्ञानवर्धक वीडियो हैं उन्हें देख सकते हैं। यदि आपको कोई शिकायत या सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं।